गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग फिजिक्स का सेकेंड लेसन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई के बारे में जैसा आप जानते हैं कि ह्यूमन आई हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम नेचर की ब्यूटी का आनंद उठा पाते हैं। अब ये आई का यदि हम लोग स्ट्रक्चर को देखें, इसके कंस्ट्रक्शन, तो ह्यूमन आई के जो मेन पार्ट्स होते हैं कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, आईलेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व और रेटिना। सबसे पहले हम लोग कॉर्निया के बारे में देखते हैं। कॉर्निया is a transparent bulging part of the eye through which light pass into the eye। ये हमारे आंख का एक ट्रांसपेरेंट बल्गिंग पार्ट होता है जिससे लाइट आसानी से पास करके हमारे आई के अंदर जाता है। दूसरा आई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हैं आइरिस। आइरिस इज ए ब्लैक डायफ्राम मसल which contract or relax to change the size of the pupil। साइज ऑफ द पुपिल, ये एक ब्लैक डायफ्राम मसल होता है जो कि पुपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। पुपिल जो कि एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसके द्वारा ये लाइट पास करके हमारे आई लेंस पर फॉल करता है। तो ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके इसके साइज को एडजस्ट करता है जिसके कारण हम ब्राइट और डिम लाइट में आसानी से देख पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कभी हम घर के बाहर होते हैं तो बाहर होने के कारण बाहर चूंकि लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी अधिक है, तो उस कंडीशन में यदि ये पुपिल का साइज यदि बड़ा होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट इसे पास करेगा और उतने लाइट को हमारा ये आई लेंस बियर नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में ये आइरिस रिलैक्स करता है और रिलैक्स करने के कारण पुपिल का साइज छोटा हो जाता है। अब पुपिल के साइज के छोटा होने के कारण सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट पास करता है और ब्राइट लाइट में हम आसानी से देख पाते हैं। जैसा कभी कभी आपने देखा होगा कि यदि हम रोड पर जा रहे हैं और एकाएक कोई गाड़ी का हेडलाइट यदि हमारे आंख पर फॉल करता है तो आंख के सामने पूरा अंधेरा छा जाता है, वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि उस समय लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी अधिक और उस समय में ये पुपिल का साइज छोटा होने के, ये बड़ा होने के कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंख के अंदर इन करता है और हमारा आई लेंस उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है और उस चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं जब हम घर के अंदर आते हैं, ब्राइट से डिम लाइट में आते हैं, घर के अंदर आते हैं, तो जनरली कोई भी चीज़ हमें जल्दी दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है कि जब हम बाहर होते हैं तो पुपिल का साइज छोटा होता है और घर के अंदर आने से उतने अमाउंट ऑफ लाइट पास नहीं कर पाता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट पास नहीं करता है। इसलिए धीरे धीरे हमारा आइरिस अब कंट्रैक्ट करता है और कंट्रैक्ट करके इसके साइज को बड़ा कर देता है और जिसके कारण अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट पास होने लगता है और वह घर के अंदर की चीज़ें हमें साफ दिखाई देने लगती है। अब हम लोग आइरिस के बाद
एक दूसरे पार्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं सिलियरी मसल, जिसको शॉर्टकट में हम सीएम भी कहते हैं। सिलियरी मसल, सिलियरी मसल आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ये कंटिन्यूअस कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है और इसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फोकल लेंथ इसका इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है। जब हमें दूर की चीजों को देखना होता है उस समय हमारा सिलियरी मसल रिलैक्स कर जाता है और रिलैक्स करने के कारण आई का जो फोकल लेंथ है ये इंक्रीज कर जाता है और आई के फोकल लेंथ के इंक्रीज करने के कारण दूर से आती हुई चीज का इमेज ये रेटिना पर बनता है और वो चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन जब हमें नजदीक के चीज को देखना होता है उस समय ये सिलियरी मसल कंट्रैक्ट करता है और कंट्रैक्ट करके इसके फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देता है। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज करता है तब नजदीक से आने वाली वस्तु से जो लाइट है उसका इमेज रेटिना पर बनता है। दैट मीन्स कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस ड्यू टू सी वी नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। यानी कि एकोमोडेशन ऑफ आई के लिए जो मेन जो पार्ट है वह सिलियरी मसल है जो एकोमोडेशन ऑफ आई में हेल्प करता है। पुपिल, जैसा कि आप जान चुके हैं कि पुपिल एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसके द्वारा ये लाइट पास करता है। अब ये देखते हैं क्रिस्टलाइन आई लेंस। ये एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस जो कि किसी भी चीज का इमेज रेटिना पर बनाता है और ये इमेज इन्वर्टेड होता है, स्मॉल साइज का होता है और रियल इमेज बनता है। और क्रिस्टलाइन आई लेंस मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि आई लेंस हमारे आई को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट में जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जो कि हमारे आई लेंस को सॉफ्ट करने का काम करता है और साथ ही साथ आई लेंस को कोलेप्स होने से भी बचाने का काम करता है। दूसरा विट्रस ह्यूमर, जो कि इसके पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाने वाला फ्लूइड है। ये थोड़ा सा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है और ये भी हमारे आई लेंस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोलेप्सिंग। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आई लेंस, आई फ्लूइड और कॉर्निया, आई लेंस, आई फ्लूइड में दोनों एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर एंड कॉर्निया, ये तीनों मिल करके हमारे कन्वर्जिंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कन्वर्जिंग सिस्टम यानी तीनों मिल करके लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है, जिसके कारण इसका इमेज रेटिना पर बनता है। लास्ट रेटिना पार्ट जो हम लोग देखते हैं, रेटिना ये आई का एक स्क्रीन है, स्क्रीन जहां पर किसी भी चीज का इमेज फॉर्म होता है। और रेटिना में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल। दो तरह के सेल पाए जाते हैं। रॉड सेल लाइट के इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ये कंट्रोल करता है, जबकि कोन सेल कलर को आइडेंटिफाई करता है, कलर। और इसी कोन सेल के कारण हम कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और इसी के दोनों पार्ट में यहां पर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पर इमेज तो बनता है, किसी भी चीज का इमेज तो बनता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसका रीजन ये है कि
ब्लाइंड स्पॉट में किसी तरह के नर्व्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें नर्व्स अब्सेंट होते हैं और नर्व्स के अब्सेंट होने के कारण इसका इमेज रेटिना पर नहीं पहुंच पाता है, ये ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं ऑप्टिक नर्व, ये रेटिना पर बने हुए इमेज को ब्रेन में ले जाने का काम करता है, जिसके कारण ब्रेन उस चीज को रियल साइज में इरेक्ट उसको करता है, जिसके कारण वह इमेज हमें रियल साइज में दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। दैट मीन्स ये ऑप्टिक नर्व कैरी द मैसेज which form on the retina to brain, and brain interpret this message and we see the object at real size and erect। तो इस तरह से हम लोग इस आई लेंस के बारे में कुछ जाने और इसके बाद हम लोग इसका दूसरा टॉपिक फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।